हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मा क्लिनिक में आप क्या क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपका बिहार में एक नोटिस जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पटना हाईकोर्ट की तरफ से, कि बिहार में अब फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट जो 2015 में जारी किया गया था पीसीआई के द्वारा, उसको अपना लिया गया है। ये फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट के तहत अब हर एक फार्मासिस्ट फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकता है और वो फार्मा क्लिनिक में पेशेंट को क्या कहते हैं कुछ दवा के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन इस फार्मा क्लिनिक को लेकर के बहुत ज्यादा अफवाह फैल गया कि लोग अब ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, डायग्नोज भी कर सकते हैं। तो एमबीबीएस और फार्मासिस्ट में क्या डिफरेंस रह जाएगा, है ना? यानी फिजिशियन का काम हर एक फार्मासिस्ट कर सकता है, क्या ऐसा है? तो फार्मा क्लिनिक में आखिर पेशेंट के साथ ऑफिशियली आप कर क्या सकते हैं? पीसीआई ने इसके लिए बहुत पहले ही एक नोटिफिकेशन दे दिया था। जब उन्होंने ये फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट लाए थे, उसी समय बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ ये न्यूज कि अब फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकता है। तो प्रैक्टिस में भी क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, वो आपको मैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई ऑफिशियली जो है वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट है, ये अभी भारत के 3 राज्यों में पहले से ही अपनाया जा चुका था, दिल्ली, कर्नाटका, केरल, और चौथा राज्य बना है बिहार। और आशा करते हैं कि हर एक राज्य में इस फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट को अपनाया जाए, ताकि फार्मासिस्ट को भी अपना एक इंपॉर्टेंस जो भी है उनका, वो अपने प्रोफेशन को दे सके और उनके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और वो भी अपना कुछ पैसा बना सके, अपने जो नॉलेज है जब, तो उनका फायदा वो उठा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप डी फार्म फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पे आपके कंप्लीट सिलेबस को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। प्लस अभी फिलहाल लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरे सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज कराया जा रहा है, पूरे सिलेबस को। और उसमें मैं खुद आपको पूरी एचएपी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी पूरा रटवा दे रहा हूं लाइव क्लासेस के माध्यम से। प्लस ई बुक, पीडीएफ नोट्स, हर तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो डी फार्म फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर हो। आप हमारे कोर्स को विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब जो बच्चे फिजिकल बुक की डिमांड कर रहे थे, तो फ्री डिलीवरी ऑल इंडिया, आप कहीं से भी हो पूरे इंडिया में, आप हमारे साथ डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फिजिकल बुक को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको आपके एड्रेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री डिलीवरी, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, भेज दिया जाएगा। और इस खास बात एग्जामिनेशन गाइड की है, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये बहुत पतली पतली किताब हमने बनाई है, बहुत कम कंटेंट इसमें रखा है और वही कंटेंट इस बुक में रखा गया है। जैसे कि ये सोशल फार्मेसी की 5 सब्जेक्ट है हमारा, फार्मास्यूटिक्स हो गया, एचएपी हो गया, सोशल फार्मेसी हो गया, तो सारे सब्जेक्ट्स के बनाए गए हैं और इसमें वही कॉन्सेप्ट्स रखे गए हैं, वही टॉपिक्स रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम समय में इससे पढ़ना बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। आप अपने एड्रेस पर इस बुक को मंगवा सकते हैं। इस बुक के लिए आपको उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को एक बार विजिट करना होगा, या फिर आपको मैं नंबर दे देता हूं, नीचे नंबर शो कर रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और देख लीजिए, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स की किताब मात्र 50 पेज में कंप्लीट कर दिया गया, प्लस मॉडल पेपर वगैरह सब चीज दिया गया है। तो फार्मास्यूटिक्स है तो बहुत, लेकिन हाँ, एग्जाम पास करने के लिए, प्लस एग्जाम में कम समय में अच्छे मार्क्स के लिए आपको एक बेहतर गाइड का जरूरत होता है, जो कि गाइड उदित फार्मेसी आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के आप देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेक्निकल टीम आपको पूरे तरीके से हेल्प करेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारा क्या है आखिर, कि क्या कुछ रहने वाला, ऑफिशियली नोटिस कहां से दिखेगा। तो ऑफिशियली नोटिस देखने के लिए आपको मैं दिखाता हूं, जो पीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये जो नोटिस दिया गया था उसमें ये नोटिस है। तो देखिए क्या किया गया था, क्लैरिफिकेशन ऑन फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, इसको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा और। रेगुलेशन 2015 नोटिफाइड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, गैजेट ऑफ इंडिया नंबर 17, 16/1/2015 को, मतलब 16 जनवरी 2015 को ही ये नोटिफिकेशन आपको दे दिया गया था। तो उसमें क्या क्या है वही, क्योंकि कहीं भी नोटिफिकेशन अगर बिहार में भी आया है तो वहां पे ये नहीं बोला गया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, वहां ये बोला गया है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 को अपनाया गया है। तो जो भी इसके लिमिटेशंस है वही वहां पे भी होंगे। ठीक है,
तो क्या कह रहा है, देयर इज इन रेफरेंस टू वेरियस मैसेजेस बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया, ईमेल्स, व्हाट्सएप दैट फार्मासिस्ट द आर एम्पावर्ड अंडर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 टू ओपन फार्मा क्लिनिक, डायग्नोज द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। कह रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हर एक फार्मासिस्ट के पास एक ऐसा मतलब अफवाह फैल रहा है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के तहत फार्मा क्लिनिक पे पेशेंट को आप डायग्नोज कर सकते हैं या फिर मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसको लेकर के क्या कहा गया है कि इन दिस कनेक्शन इट इज क्लियरिफाइड देयर इज नो सच प्रोविजन इन द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है 2015 फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में कि आप पेशेंट को डायग्नोज कर लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे, फिर एमबीबीएस क्या करेगा, जो कि इतने सालों की पढ़ाई करते हैं वो क्या करेंगे। तो इसीलिए अंडर द सेड हाँ कुछ कर सकते हैं, आपके लिए एक अलग काम दिया गया है, वो भी आप कर सकते हैं फार्मा क्लिनिक में, वो आपको बताया गया है। अंडर द सेड रेगुलेशंस द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस मेडिसिन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कैन बी काउंसिल द पेशेंट केयर गिवन मेडिसिन टू इनहेंस ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो कहने का मतलब हुआ कि देखिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जैसे कि जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर किए हैं उस मेडिसिन को आप दे सकते हैं। ठीक है, तो फार्मा क्लिनिक किस बात का हुआ, तो हाँ फार्मा क्लिनिक है, वो आगे नीचे आपके काम देखिए इतने सारे 10 काम दिए हुए, वो 10 काम आप कर सकते हैं। तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं उसको लेकर के जो ड्रग थेरेपी होगा, पेशेंट अब जो ड्रग लेगा उस ड्रग को लेकर के आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं पेशेंट को, प्लस डोजेज फॉर्म के बारे में बता सकते हैं, डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से ले सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी कब तक किस ड्रग को आपको यूज करना है, ये चीज बता सकते हैं। इंस्टेंटेड यूज ऑफ ड्रग एंड एक्सपेक्टेड एक्शंस इस तरीके का यूज कर सकते हैं। कॉमन सर्विस साइड इफेक्ट्स, जो भी सर्व साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। प्लस जो सेल्फ मॉनिटरिंग, ताकि वो खुद से पेशेंट अपने ड्रग को लेकर के कॉन्शियस रहे, उसको थोड़ा सा आप ड्रग्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। प्रॉपर स्टोरेज, ड्रग्स को वो कैसे रखे, कहाँ रखे, एक्शन टू बी टेकन इवन मिस डोज, अगर वो डोज को गलती से मिस कर गया या फिर ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, तो उसका क्या साइड इफेक्ट रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है वो बता सकते हैं, और रूट ऑफ ड्रग्स को बता सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यहां पे कहने का अर्थ है कि आप पेशेंट को ड्रग्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि भाई ये लागू होने तो दो। वास्तविकता अगर बात करें तो अगर इतना भी आता है तो एक राहत है कि कम से कम आपका फार्मा क्लिनिक रजिस्टर्ड तो हो जाएगा। देन एक छोटे से गांव कस्बे में आप पेशेंट को थोड़ा बहुत डॉक्टर के अभाव में मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अनुसार फार्मासिस्ट के लेकर के इतना तो वैल्यू मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो ड्रग्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस यदि कर लेते हैं तो उनको अनुभव हो जाता है, जो कि गांव में बिना डिग्री के कोई भी है उससे तो बेहतर होगा ना, उससे तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य विभाग में इस बिहार में कुछ यही विजन है। ठीक है, तो बिहार में कुछ यही विजन है, और ये बिहार के फार्मासिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उनको कुछ ऐसा ही प्रैक्टिस मिलने वाला है। लेकिन हाँ, उनको भी इसी के अंडर रहना है, अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ भाई, कहा जाता है कि पहले थोड़ा सा पैर रखने का जगह दो, उसके बाद हम पैर फैला लेंगे। समझ रहे ना, अगर हम सही काम करेंगे तो सरकार को भी दिखेगा कि नहीं, फार्मासिस्ट भी एलिजिबल है इस चीज को लेकर के, तो हो सके हमारे बारे में सरकार कुछ सोचे और हमारे भविष्य के बारे में भी सोचेगी। ठीक है, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूं जब बिना डिग्री के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि आप इस तरीके के एक्ट को लागू करें, और ऑफिशियली एक फार्मासिस्ट गर्व से पेशेंट को, मान लेते दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन ही दे सके, लेकिन दे सके कम से कम गर्व से, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर कोई भी रेड नहीं, कोई भी डीआई उसको कुछ बोल नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं जो आपको अनुभव है, लेकिन हाँ उसके दायरे में रहना पड़ेगा। ठीक है, पीसीआई के दायरे में रहना पड़ेगा। और भी कुछ क्लैरिफिकेशन आने वाले हैं, जो कि डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, क्या तीनों फार्मासिस्ट ही कहलाएंगे। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिहार में फार्मासिस्ट को लेकर के डिफरेंट पोस्ट बनाए जाएंगे, जैसे कि जूनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, फिर डीआई का अलग पोस्ट होता है। तो इस तरीके से पोस्ट बनाए जाएंगे, सबका काम अलग अलग दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें मेरे को बेहतर लगा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि सबका काम अलग अलग होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि डिप्लोमा वाले का भी काम वही होगा, लेकिन हाँ डिप्लोमा वाले को भी उनका जो फार्मासिस्ट का पोस्ट है, और खास करके बिहार में आपको मैं बता दूं कि आपका जो है ना, बिहार
बिहार में ऐसा है कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वही गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो डिप्लोमा वाले को ज़्यादा वैल्यू मिलता है बिहार में, ठीक है। तो हर तरीके का इन्फॉर्मेशन जो भी होगा आपको मैं पहुंचाते रहूँगा, टेंशन नहीं लेना है। उदित फार्मेसी को यूट्यूब चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और यदि आप डी.फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो आप हमारे कोर्सेज को एप्लीकेशन के थ्रू विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं खुद आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।